बड़ी खबर इस वक्त सोना हाथू से है। देखिए, सोना हाथू में अवैध पशु तस्करी का धंधा जोरों से चल रहा है, लेकिन प्रशासन की नाक के नीचे ये सब हो रहा है और किसी को खबर तक नहीं है। यहां तक कि स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है। थाना प्रभारी चुपचाप सिर्फ तमाशा देख रहे हैं, लेकिन इसे लेकर कोई एक्शन होता नजर नहीं आ रहा। और जब पुलिस और प्रशासन ने चुप्पी साध ली तो फिर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा कुछ इस तरीके से। ये सोना हाथू की तस्वीर है। देखिए, ग्रामीणों ने 24 पशु पकड़े हैं और इसे स्कूल भवन में रखा है। आपको बता दें कि सोना हाथू थाना क्षेत्र से ये चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ चौका हाथू बारिंदा मार्ग होते हुए अवैध रूप से पशुओं की तस्करी का खेल लगातार जारी है। ग्रामीणों का आरोप है कि तस्कर आए दिन पशुओं को पश्चिम बंगाल की ओर ले जाते हैं और इस पूरे मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को होने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। ताजा मामले में चौका हाथू के ग्रामीणों ने 24 पशुओं को तस्करों के चंगुल से छुड़ाकर स्कूल भवन में सुरक्षित रखा है और इसकी सूचना तत्काल वरीय पुलिस अधिकारियों और सोना हाथू थाने को दी गई है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते पुलिस सख्त कदम उठाती तो तस्करी पर पहले ही लगाम लग सकती थी। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या वरीय पुलिस अधिकारी इस गंभीर मामले पर संज्ञान लेंगे और क्या सोना हाथू थाना प्रभारी की भूमिका की जांच कर विभागीय कार्रवाई होगी। फिलहाल इलाके की जनता पुलिस की अगली कार्रवाई का इंतजार कर रही है। तो ये देखिए, थाना प्रभारी चुपचाप बैठे हुए हैं, यानी कि उनकी भूमिका को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और वो भी क्यों ना भाई, उनके इलाके में आराम से पशु तस्करी हो रही है और थाना प्रभारी की भूमिका को लेकर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि थाना प्रभारी सवालों के घेरे में है। इसलिए क्योंकि सूचना थाने को दे दी गई, इसके बावजूद भी थाने की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। और जब ग्रामीण थक गए कि पुलिस को सूचना देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तब ग्रामीणों ने खुद ये 24 पशु जब्त किए हैं। सहयोगी दिनेश हजाम इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दिनेश, यहाँ से पशु तस्करी लगातार हो रही है, कई बार ग्रामीण इसकी शिकायत कर चुके हैं, थाने को भी सूचना दी गई, स्थानीय थाने को बताया गया, इसके बावजूद अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया, तब जाकर ग्रामीणों ने ये कदम उठाया है और अब देखिए खुद उन्होंने पशुओं को जब्त किया है। जी, मैं बता दूं कि ये सोनातू थाना क्षेत्र की मामला लगातार इस क्षेत्र में जो पशु की तस्करी होती है उस यहाँ से पश्चिम बंगाल की ओर ले जाया जाता है। सोनातू होते हुए जाती है, जो सोनातू चौकातू पांडाडी होते हुए कड़ाडी होते हुए पश्चिम बंगाल की क्रॉस की जाती है। लगातार जो इस तरह का जो खेल हो रहा है, आज का खेल नहीं है, रात के अंधेरे में ही ये पूरा सिंडिकेट चलता है इसमें। जबकि इसकी जानकारी ग्रामीणों ने सीधे सीधे थाना को आरोप लगा दिया है कि लोग बोलते हैं कि थाना को इसकी जानकारी भी है, लेकिन थाना कोई कार्रवाई नहीं करती है। जबकि आखिर इतनी बड़ी जो सिंडिकेट चल रही है, जो कहां से लोग गाड़ी में लाते हैं, कंटेनर में लाके खाली करते हैं, किस जगह पे खाली करते हैं, वहां से रात इस जंगल इस रास्ते से लेके पश्चिम बंगाल की ओर ले जाते हैं। लगातार तस्करी हो रही है और लगातार तस्करी हो रही है। इसको लेके ग्रामीण काफी आक्रोश थे। आज ग्रामीण ने खुद भी निकल कर रात को 24 बैल को पकड़ के स्कूल में रखा हुआ है, जिसको लोग थाना को सूचना दी है, डीएसपी को भी सूचना दी है। अब पुलिस मौके पर पहुंची है वहाँ। अब जो इस पर क्या कार्रवाई होगी, अब देखना ये दिलचस्प होगा। किसी तस्कर को भी पकड़ा गया है, किसी शख्स की भी गिरफ्तारी हुई है या फिर ग्रामीणों ने किसी को पकड़ा भी हो, किसी शख्स को? नहीं, ऐसी रात का अंधेरा था, तो इसी के चलते मौका का फायदा उठा के जो तस्करी करता है, जो लोग ले जाता है, उन लोग भागने में सफल रहा। लेकिन जो बैल है उसको पकड़ के ग्रामीणों ने स्कूल में रखा है और थाना को इसकी सूचना थाना टीम पहुंची हुई है और टीम अब पहुंच के अपने ऊपर लगातार आप देख सकते हैं। इससे पहले कुछ दिन पहले अब सिल्ली में भी बहुत सारे तस्करी बैल पकड़ाया था, जिसमें सिल्ली थाना खुद पे कार्रवाई करके उसके सभी बैल को अपना जो ये होता है उसमें उन लोग भेज दिए थे। लेकिन अब सोनातू में क्या कार्रवाई होती है, अब देखना ये दिलचस्प है। चलिए, नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दिनेश आपका। तो देखिए, ये सोना हाथू में किस तरह से पशु की तस्करी का खेल चल रहा है और ग्रामीण लगातार इसकी शिकायत भी कर रहे थे थाने से। पुलिस को इसकी शिकायत गई थी, लेकिन पुलिस चुपचाप तमाशा देखती रही। ऐसे में अगर मान लीजिए किसी ने थाने को सूचना दी है तो थाने को एक्शन लेना चाहिए था, कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन लगातार वहां से पशुओं की तस्करी हो रही है और थाना चुपचाप बैठा रहा। जिसके बाद ग्रामीणों ने रात के अंधेरे में इन 24 पशुओं को जब्त किया है। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर फरार हो गए हैं। अब जाकर पुलिस मौके पर पहुंची है और आगे की कार्रवाई चल रही है। तो इसलिए थाना प्रभारी की भूमिका इसमें क्या है, अब ऐसी स्थिति में थाना प्रभारी सवालों के घेरे में है।
तो बताइए रात को कैसे बैल पकड़े आप लोगों को? रात में एक दिन का बात नहीं है सर, यहाँ रोज रोज मतलब मंगलवार को और बुधवार को प्रतिदिन पार होता है बैल। यहाँ चौकीदार का घर के पास से पार होता है, 2 फीट आगे से पार होता है चौकीदार का घर से, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं होता है। ना प्रशासन कुछ कार्रवाई करता है, ना कोई कुछ कार्रवाई करता है। इसीलिए आज जब यहाँ सरस्वती पूजा हो रहा है, एकदम पंडाल था हम लोग का, तो पंडाल का एकदम आगे से एकदम लेके पूरा टीम गुजार रहा है। और बैल था और तो सब आगे निकल गया। हम लोग जितना सके उतना 2-4 आदमी मिल के फिर पकड़ लिए, फिर सब गांव वाला को बुलाए, इकट्ठा किए। कितना बैल पकड़े? और अभी लगभग 24 गो है, 24 गो गिना था। इसका सूचना कहाँ दिए हैं? इसका सूचना हम लोग जहाँ डीएसपी को फोन कर दिए हैं। डीएसपी के पास दिए हैं, क्या अभी फोन कर दिए हैं। कुछ बोले डीएसपी साहब? डीएसपी साहब से तो भाई से ही बात हुआ, हम बात डीएसपी साहब से तो बात नहीं किए। अच्छा, लगातार इस क्षेत्र में इस तरह का होता है क्या बैल तस्करी? जी सर, लगातार होते रहता है, हर रात होता है जी। विशेष करके सोमवार को रात पार होता है, मंगलवार को पार होता है, बुधवार को पार होता है, और सबको पता है, कोई कुछ नहीं करवाई करता है। संख्या में जाता है लगभग? बहुत ज़्यादा जाता है। इससे पहले कहाँ लेके जाया जा रहा था बैल सबको? सब इसी रास्ते एकदम पश्चिम बंगाल लेके जा रहा था सब। नाम क्या आपका? मेरा नाम विक्रम कुमार मांझी। हाँ, ये प्रत्येक दिन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन सप्ताह में 2-3 दिन 4 दिन यहाँ व्यापारी लोग ले जाता है बैल को। और ये जानकारी सबको है, थाना को भी जानकारी है और ग्रामीण को भी जानकारी है। लेकिन पहले तो नहीं पकड़ रहा था, लेकिन आज तो ग्रामीण लोग को आगे आकर के पकड़ा है। अच्छा किया है, कारण कि यह कार्रवाई ही नहीं होता है। जानता है थाना के आगे आगे ले जाता है, कभी रोज़ घूम रहा है तो पुलिस भी घूमता है, लेकिन कभी इस प्रकार कार्रवाई नहीं हुआ है। इधर हम लोग पूर्वी क्षेत्र में कार्रवाई ही नहीं हुआ है, लेकिन इस बार तो ग्रामीण लोग पकड़ा है। अच्छा किया है। कितना बैल पकड़े आप लोग? यहाँ 24-25 होगा। अब क्या कीजिएगा बैल सबको? बैल सबको अभी तो थाना को भी जानकारी हो गया है। अब देखो, हम लोग चाह रहे हैं कि इस प्रकार का तस्करी बंद हो और कार्रवाई भी हो, व्यापारी लोगों के ऊपर कार्रवाई हो, हम लोग यही चाह रहे हैं। और बैल जो है, बैल तो खैर सुरक्षित रहे, गांव में ही सुरक्षित रहे, यही चाह रहे हैं। क्योंकि और व्यापारी हाथ को नहीं जाए और थाना भी नहीं जाए, उधर उधर वितरण कर देता है, इधर उधर का क्या करके, सही नहीं है। इसलिए गांव में ही रहे, हम लोग यही चाह रहे हैं। अब तो परिचय? मेरा परिचय गोपाल सिंह मानकी, ग्राम प्रधान चौकाहातू। देखिए, अभी पेशा कानून लागू हो गया है झारखंड में। अगर कोई भी काम करना है तो प्रशासन को ग्राम प्रधान से पूछा जाता है। क्या आप लोग से पूछा जाए गया है क्या इस संबंध में? तो पूछा नहीं गया है, और पहले कुछ होता था तो हमको जानकारी मिलता ही था थाना द्वारा, जो कि वो तो हम नहीं कहेंगे कि पहले जो भी होता था कांड, यहाँ हमको जानकारी थाना द्वारा मिलता ही था, यही है। और अब पेशा कानून लागू हो गया है, तो अब तो उसको पूछना जरूरी है यहाँ। और हम लोग ग्राम सभा से ही सब सारा चीज़ निर्णय लेते हैं।